पाताल के नीचे मजदूरी। जरा सोचिए, ऐसे व्यक्ति के बारे में जो रोजाना ऑफिस जाता है, जहां उसे कैब लेकर जाती है वो ड्यूटी के बाद घर छोड़ने भी जाती है। ऑफिस में आरामदायक चेयर, एसी, कॉफी व चाय मशीन सहित कई सुविधाएं हैं। किंतु ये कहानी है ऐसे इंसान की जो रोजाना जमीन से 2000 फीट नीचे काम करने जाता है, जहां ऑक्सीजन लेवल कम होने के साथ साथ चमड़ी को जला देने वाली गर्मी है, घुटन भी है और दहशत ऐसी की चाल कब धंस जाए पता नहीं। पूरी कहानी जानने के लिए देखें। धनबाद के दिगवाड़ी में अजीत कुमार अपनी पुत्री व पत्नी के साथ खुशी खुशी रहते थे। जैसे हर किसी का परिवार खुशहाल रहता है, ठीक उसी प्रकार इनकी जिंदगी भी चल रही थी। किंतु एक दिन अजीत की पुत्री पूजा के एक सवाल ने उसकी जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल दिया। पास ही के स्कूल में पूजा 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। अक्सर उसे कभी उसके पिता तो कभी माँ उसे स्कूल छोड़ने जाया करती थी। स्कूल जाते समय तो सब अच्छा रहता था, लेकिन छुट्टी के समय जब भी उसके पिता उसे लेने आते थे तो उसे जरा भी रास न आता था। पूजा के दोस्तों के माँ पिता साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने बच्चों को लेने आते थे, जैसे हर आम आदमी आता है। पूजा अपने पिता से प्यार तो करती थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि उसके पिता स्कूल की छुट्टी होने पर उसे लेने आएं। वो भी क्यों न। दिन में साफ सुथरे कपड़े पहनकर ड्यूटी जाने वाले अजीत के कपड़े ड्यूटी के बाद इतने ज्यादा गंदे हो जाते थे कि पुत्र नहीं चाहती थी कि वे छुट्टी के समय उसे स्कूल से लेने आएं। एक दिन छुट्टी के बाद अजीत स्कूल के गेट के बाहर गंदे कपड़ों में अपनी प्यारी बिटिया का इंतजार कर रहे थे। पूजा अपने दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते बाहर आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, गुस्से से उसका मुंह लाल हो गया। गुस्सा भी ऐसा कि पिता को देख उनकी पास जाने की बजाय पैदल ही घर की ओर जाने लगी। पिता साइकिल लिए पुत्री के पीछे चल दिए। कहा, पूजा बैठो। निराश मन से पूजा भी साइकिल के पीछे बैठ गई। पिता थे जो चंद मिनटों में ही न जाने कितने ही सवाल पूछ बैठे। कैसा रहा आज का दिन, और स्कूल में मन लग भी रहा है या नहीं? चलो बताओ क्या खाना है, वही खरीद लेते हैं। इधर पूजा एकदम चुप, मानो उसे अपने पिता से बात ही नहीं करनी है। खैर, घर आया और साइकिल से उतरते ही पूजा बैग फेंकते हुए और बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। इधर उसकी माँ राशि ने ये सुना तो उसके पीछे पीछे चली आई और पूछा, क्या हुआ पूजा? पूजा ने कहा, माँ तुम क्यों नहीं आती मुझे स्कूल लेने? माँ बोली, क्यों, तुम्हारे पिताजी उसी रास्ते से आते हैं, इसमें गलत क्या है? पूजा बोली, उनके कपड़े देखे हैं, सुबह तो सब ठीक, लेकिन शाम होते होते कितने गंदे हो जाते हैं। मेरे सभी दोस्तों के पिताजी साफ सुथरे कपड़े में आते हैं। कई बार तो मेरे दोस्त पिताजी को देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। माँ तुम ही आया करो ना मुझे स्कूल से लेने। राशि ने कहा, तो मेरी बिटिया रानी इससे परेशान है। अच्छा पूजा, तुम ही अपने पिताजी को ये सब क्यों नहीं कह देती हो? कुछ दिनों के बाद पूजा पिताजी के पास गई और कहा, पिताजी मुझे आपकी एक चीज नहीं पसंद है। रंजीत बोले, क्यों, क्या नहीं पसंद? जरा बोल के तो देखो, तुम्हें खिलौने चाहिए क्या? पूजा ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे आपके वो गंदे कपड़े नहीं पसंद। सुबह तो आप घर से साफ कपड़ों में ही निकलते हैं, लेकिन दोपहर होते होते आपके कपड़े इतने गंदे हो जाते हैं कि मेरे दोस्त आपको देख मुझे चिढ़ाते हैं। अजीत बोले, अरे बेटी, तो ये बात है, क्या कहूँ, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। पूजा बोली, पिताजी आप ऐसा क्या करते हैं कि शाम होते होते आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं? अजीत, तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, मैंने सोचा थोड़ी और बड़ी हो जाओ तब बताऊंगा, लेकिन नहीं, अब बता ही देना चाहिए। बिटिया रानी, मैं किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम नहीं करता, बल्कि एक मजदूर हूँ, जिसे रोजाना जमीन से 2000 फीट नीचे पाताल में जाना पड़ता है। पिछले दिनों तुमने अखबार में खबर पढ़ी थी ना, चाल धंसने से 60 लोगों की मौत। वो मेरे साथी ही थे। मैं खुशकिस्मत था, क्योंकि मेरी सुबह की शिफ्ट थी, तुमको स्कूल से लेने जो आना था। पूजा की आंखों में आंसू थे। पिताजी आप मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, मैं कितनी गलत थी। अजीत बोले, क्या करूं बेटी, तुम्हारी खुशी के लिए ये काम भी मैं हंसते हंसते कर लेता हूं। इतने में पीछे खड़ी खड़ी पिता पुत्री की बातें सुन रही राशि बोली, पूजा तुम्हें पता भी है, तुम्हारे पिताजी घर से निकलते तो हैं, लेकिन उन्हें ये पता भी नहीं होता कि घर वापस भी आएंगे या नहीं। मैं जानती हूं कि कितनी मुश्किल से वो हमारे लिए पैसे कमा रहे हैं। जमीन की गहराई में जाकर वो कोयला निकालते हैं,
यही वजह है कि तुम्हारे पिताजी के कपड़े गंदे हो जाते हैं। वहाँ गर्मी भी इतनी है कि हम लोग एक पल भी वहाँ ना रह पाएं। डर इस बात का बना रहता है कि चाल कभी भी धंस सकती है। लोग डर के साए में काम करते हैं। अगले दिन छुट्टी के वक्त पिताजी रोजाना की तरह स्कूल के गेट के बाहर गंदे कपड़े में खड़े थे। लेकिन इस बार पूजा उनसे नजरें चुराने की बजाय जाकर उनके गले से लिपट गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो और कहानियां देखने के लिए चैनल ओनली एजुकेशन एंड फन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।